और वही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इलेक्शन कमीशन फुल एक्शन मोड में है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है और नॉन कैडर वाले डीएम एसपी का तबादला कर दिया गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने गुजरात, पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में नेतृत्व पदों पर तैनात गैर कैडर अधिकारियों के लिए स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने असम और पंजाब में नेताओं के सगे संबंधी आईपीएस का भी तबादला किया है और इस बाबत चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक पंजाब में बठिंडा के एसएसपी और असम में सोनितपुर के एसपी के तबादले कर दिए गए हैं। वहीं नेताओं के सगे संबंधियों के अधिकारियों को सीधे चुनाव कार्यों में जुड़े होने की वजह से चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो चुनाव आयोग का यहां पर एक्शन मोड देखने को मिला, जहां नेताओं के सगे संबंधियों के जो अधिकारी हैं, जो उनके संबंध में थे, उनके तबादले यहां पर कर दिए गए हैं। आपको बता दें, बड़ा एक्शन चुनाव आयोग की ओर से, जहां बताया जा रहा है गुजरात, पंजाब, उड़ीसा और असम के आईएएस आईपीएस के तबादले यहां पर कर दिए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो फुल एक्शन मोड में है। लगातार एक के बाद एक कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, चुनावी तारीखों का ऐलान यहां पर हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन फुल एक्शन मोड में, जहां एक के बाद एक इलेक्शन कमीशन की ओर से कार्रवाई देखने को मिल रही है। और एक बार फिर ये बड़ा फेरबदल, जहां 4 राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी के स्थानांतरण किए गए हैं। तो प्रशासनिक फेरबदल यहां पर देखने को मिला, जहां आपको बता दें नॉन कैडर वाले डीएम एसपी का तबादला कर दिया गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एडिटर सूरज पाठक जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बड़ा एक्शन चुनाव आयोग का यहां पर देखने को मिला है। 4 बड़े राज्य, जिनमें से गुजरात, पंजाब, असम, उड़ीसा, यहां से डीएम एसपी के तबादले कर दिए गए हैं। क्या कुछ पूरी अपडेट? देखिए ऋषिका, जब आचार संहिता लागू होती है तो बहुत सारे प्रशासनिक अधिकार चुनाव आयोग के पास हो जाते हैं जी। राज्य सरकारें अपने उन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती हैं, चाहे वो स्थानांतरण का हो, ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार जो होते हैं वो राज्य सरकारें नहीं कर, वो सारे अधिकार चुनाव आयोग के पास चले जाते हैं। और चुनाव आयोग चुनाव से पहले ये जो तबादला करने का, ट्रांसफर करने, पोस्टिंग करने का जो क्रम होता है, इसमें इस बात का ध्यान रखता है कि जो चयन की प्रक्रिया है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, वह निष्पक्ष हो सके। क्योंकि वर्तमान में जो अभी हुआ है, इनको देखते हुए एक बात तो सामने आ गई कि जहां जिन स्थानों पर जो प्रत्याशी हैं राजनीतिक दलों के, उनके कोई रिश्तेदार हैं, कोई नजदीकी हैं, निकट संबंधी हैं जी, यदि वो किसी पद पर बैठे हुए हैं, वो किसी ऐसे पद पर बैठे हैं कि उस पद की गरिमा और वरीयता से चुनाव प्रभावित हो सकते हैं या फिर मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए उनको हटाने का जो क्रम है वो कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा, जैसे हमने देखा कि डीजीपी को हटाया गया पश्चिम बंगाल से जी। तो पश्चिम बंगाल से डीजीपी को हटाने पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति दर्ज की। ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो किस राज्य के किस पदाधिकारी को, किस आईएएस या फिर आईपीएस या वहां के जो एसएएस हैं या एसपीएस हैं उनको हटाता है। ये चुनाव आयोग का अधिकार होता है और वो अधिकार का प्रयोग इसलिए कर सकते हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष किए जा सके। यहाँ जी ऋषिका। जी बिल्कुल सूरज जी, और कहीं ना कहीं इसको लेकर, क्योंकि अब जो चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ये यहाँ पर लिया है, 4 बड़े राज्यों में फेरबदल देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप भी लग रहे हैं जो गैर शासित बीजेपी प्रदेश है वहां पर भी ये तबादले देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुजरात छोड़कर बाकी के जो 3 प्रदेश है जहाँ पर बीजेपी की सरकार रही है, वहां पर ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं। हाँ, देखिए ये पहले भी हुआ था कि जैसा कि तृणमूल कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन चुका है जी। ऐसे में उन्होंने मांग भी की थी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव होना चाहिए, जैसे कि आपने जिक्र किया जिनका कि गुजरात, पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर चुनाव आयोग ने फेरबदल किए हैं, वहां तबादले किए हैं। यहाँ एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि चुनाव आयोग ने गुजरात, पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो प्रशासनिक फेरबदल किया है, तो इन 4 राज्यों यानी गुजरात की बात है, पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के पदों पर तैनात जो उस कैडर के लोग नहीं थे, उनका ट्रांसफर किया है जी।
तो इसमें कैडर का भी ध्यान रखा जाता है कि यदि कोई असम कैडर का व्यक्ति है या एमपी कैडर का व्यक्ति है और वो यूपी में पदस्थ है, तो वो पदस्थापना जब होती है तो उस समय तत्कालीन स्थितियां क्या होती हैं, वो राज्य सरकारों के बीच क्या, या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति है या प्रतिनियुक्ति पर गए हैं, वो एक अलग विषय। लेकिन जब चुनाव का समय होता है तो उस समय ये प्रतिनियुक्ति पर गए हुए जो अधिकारी हैं, इनका तबादला हो जाता है। यही नहीं, यदि यहाँ बात, जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि नेताओं के सगे संबंधी यहाँ पदों पर यदि तैनात हैं, तो उन पदों से उनका तबादला किया गया है। इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से साफ और पारदर्शी हो। इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से यह फैसला लिया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा जो बैठक की गई थी, उस बैठक में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू शामिल थे। इस बैठक के बाद चुनाव आयोग द्वारा फैसला लिया गया कि जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है उसमें अलग अलग राज्यों के अधिकारी भी शामिल है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा यहाँ पर ऋषिका की उदयपुर छोटा के और अहमदाबाद ग्रामीण क्षेत्र के एसपी का ट्रांसफर हुआ है। पठानकोट, फजलिका, जालंधर ग्रामीण और मालेर कोटला के एसएसपी का ट्रांसफर किया गया है। वहीं धानेखाल के जिलाधिकारी यानी डीएम और देवघर के एसपी, कटक ग्रामीण के एसपी, पूर्व मिदनापुर के डीएम, झारग्राम, पूर्व बर्धमान और वीरभूम जिले के डीएम का ट्रांसफर किया गया। साथ ही बठिंडा के एसएसपी और सोनितपुर के एसपी का भी चुनाव आयोग ने ट्रांसफर किया गया। तो ये साधारण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जिस देखा जा रहा है, हालांकि सियासी दल यदि इस पर आक्षेप कर रहे हैं, आपत्ति उठा रहे हैं, तो फिर उनकी मंशा पर सवाल उठते हैं कि यदि कोई चुनाव आयोग ने किसी अधिकारी को कहीं से हटा के दूसरी जगह पदस्थ किया है तो ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। आप यदि उसकी पदस्थापना पर, उसके तबादले पर कोई राजनीतिक दल या कोई राजनेता सवाल खड़े कर रहा है, आपत्ति दर्ज करा रहा है, तो स्पष्ट हो जाता है कि क्या आपकी मंशा उस व्यक्ति के वहां पदस्थ होने से लाभ लेने की थी, इसलिए उसके तबादले पर आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। तो इस तरह के सवाल और इस तरह की बातें जो है चुनाव में लगभग हर बार देखने के लिए मिलती हैं। जी ऋषिका। जी बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी अब तक साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के चलते इलेक्शन कमीशन का बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिला है, जहां 4 बड़े राज्यों में डीएम एसपी के तबादले कर दिए गए हैं। आपको बता दें, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा और असम में यह फेरबदल किया गया है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। हालांकि लोकसभा चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है और इस तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई इलेक्शन कमीशन जो है वो समय समय पर करता आया है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।